नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर करवाने को लेकर दायर याचिका पर प्रदेश सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना मजबूती के साथ पक्ष रखा। हाई कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। सरकार ने अदालत से पंचायत चुनाव करवाने के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त मांगा है। सरकार की ओर से अदालत में पक्ष रखा गया कि चुनाव को टालने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा। सरकार ने यह भी कहा कि नई पंचायतों, पंचायत समिति और नगर निगम की परिसीमा का गठन का काम चल रहा है। ऐसे में समय पर चुनाव करवाने में दिक्कत हो रही है। इससे पहले पिछले कल याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष चुनाव को समय पर करवाने को लेकर दायर याचिका पर दलीलें पेश की थी। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने चुनाव से संबंधित सामग्री को सभी डीसी को वितरित करने के आदेश भी दे दिए थे। 17 नवंबर को चुनाव आयोग ने प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू कर दिया था। उन्होंने अदालत को बताया कि ये एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए चुनाव को समय पर करवाना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। साथ में यह भी पक्ष रखा गया कि प्रदेश सरकार ने आपदा और जिला परिषद की परिसीमा का हवाला देते हुए चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अदालत को बताया कि नई पंचायतें जिला परिषदों के गठन की परिसीमा चुनाव के बाद ही जारी हो सकती हैं। आगे अदालत में यह भी पक्ष रखा गया कि आदेशों की आड़ में प्रदेश सरकार पंचायती चुनाव टालने की इजाजत नहीं मिल जाती। दरअसल मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश रमेश वर्मा की खंडपीठ कर रही है। राज्य सरकार ने बताया था कि पंचायत और जिला परिषदों की परिसीमा को लेकर जारी अधिसूचना को एक अन्य खंडपीठ ने निरस्त कर दिया और 10 जनवरी तक लोगों को आपत्तियां दर्ज करवाने का समय दिया है। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव करवाने के लिए कम से कम 6 महीने का अतिरिक्त समय लगेगा। सरकार ने याचिकाकर्ता और राज्य सरकार दोनों पक्षों को सुना। पिछले कल भी इस पर सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हुई और अब कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला तय कर लिया है, अपना फैसला फाइनल कर लिया है। जाहिर तौर पर हाई कोर्ट की बेंच इस फैसले को लिखेगी, इसलिए इस फैसले को रिजर्व कर लिया है। अब महत्वपूर्ण ये कि कल और परसों 2 दिन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट खुला रहेगा, वर्किंग रहेगी। इसके बाद हाई कोर्ट में छुट्टियां हो जाएंगी। इसलिए ये माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों के भीतर पंचायत चुनावों की तय की गई तारीख पर अपना फैसला हाई कोर्ट सुना सकती है, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया तो हाई कोर्ट ने पूरी तरह से ये तय कर लिया कि चुनाव किस तारीख पर होंगे, अपना फैसला क्या हाई कोर्ट सुनाएगी, ये पूरी तरह से रिजर्व कर लिया है। अब सिर्फ हाई कोर्ट को अपना ये फैसला सुनाना है, क्योंकि अब सरकार आगे कुछ नहीं कह पाएगी, ना ही याचिकाकर्ता कुछ आगे कह पाएगा। अब हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मानना पड़ेगा। यानी कि सरकार ने पक्ष रखा है, दलील दी है कि 6 महीने तक हिमाचल प्रदेश में चुनाव नहीं हो सकते, जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 23 मई पर चुनाव करवाए जाएं। प्रदेश में दोबारा नियुक्ति पर रखे जाने वाले रिटायरी पटवारी कानून को नायब तहसीलदार व तहसीलदारों को अब 40,000 से लेकर 70,000 रुपये तक का मासिक वेतन मिलेगा। यानी जो हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि राज्य में जितने भी रेवेन्यू से जुड़े मामले हैं, चाहे पार्टीशन के मामले हैं या फिर वह जितने भी रेवेन्यू से जुड़े लंबे समय से लटके मामले, उनके निपटारे के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार रिटायरी कर्मचारी अधिकारियों की सेवाएं लेंगी। इसके लिए बाकायदा चिट्ठी भी जारी कर दी गई, जिसमें कहा गया पटवारी कानून को नायब तहसीलदार और तहसीलदार इन सभी को रिटायरमेंट के बाद भी दोबारा नौकरी दी जा सकती है। इसके लिए पहले वेतनमान तय किया गया था, लेकिन अब सरकार ने एक ताज़ा चिट्ठी निकालते हुए इन तमाम रिटायरीज का वेतन बढ़ा दिया है और सरकार ने इनका वेतन तय कर दिया है। 40,000 पटवारी को मिलेगा, जबकि 70,000 तहसीलदार को मिलेगा। राजस्व से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति रखने का ये फैसला लिया है। हालांकि पटवारी और कानून को संयुक्त महासंघ तहसीलदार की पुनः नियुक्ति का पूरे एक स्वर में विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिटायरीज को अगर आप दोबारा नौकरी पर रखोगे तो फिर प्रमोशन का चैनल रुक जाएगा, नए युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी।
सरकार ने 31 मार्च से पहले राजस्व मामलों को निपटाने की डेडलाइन तय कर दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने साफ डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश में चाहे वो पार्टीशन के मामले हो, इंतकाल के मामले हो, जमाबंदी के मामले हो, जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड मामले हैं 31 मार्च तक इन्हें निपटा लिया जाए। इसके लिए डीसी से लेकर पटवारी से लेकर मंत्री तक को जवाबदेह बनाया गया है। और इसी कड़ी में रिटायर्ड तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों की सेवा लेने का सरकार ने फैसला लिया है। और दोबारा नियुक्ति पर रखे जाने वाले तहसीलदारों को अब सरकार पहले की बजाय ज़्यादा वेतन देगी। इन्हें 60 की बजाय 70,000 देगी। नायब तहसीलदारों को 50 की बजाय 60,000 वेतन देगी, जबकि कानूनगो को 40 की बजाय 50,000 रुपये वेतन देगी और पटवारी को 30 की बजाय 40,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। यानी इन सभी कैटेगरी के कर्मचारियों का, चाहे वो पटवारी हो, कानूनगो हो, नायब तहसीलदार हो, तहसीलदार हो, सभी का रिटायरमेंट के बाद पुनः नौकरी पर रखे जाने के लिए वेतन बढ़ा दिया गया है। ये राशि बिना किसी प्रमोशन, वार्षिक वेतन वृद्धि या अतिरिक्त जिम्मेदारी के तय की गई है। यानी कि सरकार ने अपनी चिट्ठी में तय कर दिया है कि इससे पदोन्नति की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी। ना तो इन्हें इंक्रीमेंट दी जाएगी, ना किसी प्रकार की पदोन्नति दी जाएगी। ये चिट्ठी में ही स्पष्ट कर दिया गया। हालांकि इनका वेतन जरूर बढ़ाया गया है। अब कर्मचारी अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति सेवा मूल तैनाती की अवधि में उसे काउंट नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश के उन कर्मचारियों के लिए जो दूसरे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पर जाते हैं या प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। सरकार ने प्रतिनियुक्ति से जुड़े मामलों में प्रशासनिक सख्ती को पूरी तरह से लागू कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता ने प्रतिनियुक्ति की पूरी अवधि, स्थान और समय की सेवा पुस्तिका में दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड, निगम, सरकारी विश्वविद्यालयों और स्वतः संस्थाओं को इस बारे में लिखित रूप से आदेश जारी कर दिए हैं। ये निर्देश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा विपिन कुमार गुलेरिया बनाम राज्य सरकार केस में 26 नवंबर 2025 को पारित आदेशों की अनुपालना में जारी किए गए हैं। उधर राज्य सरकार ने एचआरटीसी के परिचालकों को अब 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद जो इंक्रीमेंट का मामला था उस पर एक बड़ा फैसला आ गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 20 साल की समय अवधि पूरी करने के बाद दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट के लाभ देने का आदेश पारित किया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए परिवहन निगम को आदेश पारित किए हैं कि 6 माह के भीतर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लाभार्थी कर्मचारियों को इसकी सूचना दी जाए। हाई कोर्ट ने इस मामले में एचआरटीसी की ओर से 8 मई 2023 को पारित उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता की मांग को खारिज किया गया था। अदालत ने यह आदेश रजनीश कुमार बनाम एचआरटीसी मामले में पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि 20 साल की सेवा काल पूरे करने वाले एचआरटीसी के कर्मचारियों को 2 इंक्रीमेंट अतिरिक्त दी जाए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि एसएमसी शिक्षकों के लिए निर्धारित सीमित प्रत्यक्ष भर्ती कोटा के तहत की गई कोई भी नियुक्ति रिट याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने कहा ऐसी नियुक्ति किसी भी नियुक्ति व्यक्ति के पक्ष में कोई समानता नहीं रखेगी और आदेश दिए कि ऐसी शर्त नियुक्ति आदेश में अधिसूचित की जाए। ये आदेश शिक्षा विभाग में विभिन्न संकायों के 1427 पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा एसएमसी शिक्षकों के लिए आयोजित की जा रही एलडीआर टेस्ट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के पश्चात दी गई है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रमेश वर्मा की खंडपीठ ने मामले पर आगामी सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित कर आदेश दिए हैं। प्रार्थियों ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद शिक्षकों को नियमित नियुक्ति की बजाय स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से 20 दिसंबर को जारी अधिसूचना के तहत 1427 शिक्षकों के पदों को भरने के लिए लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए केवल 2012 की एसएमसी पॉलिसी के तहत नियुक्त एसएमसी शिक्षकों को पात्र बनाया गया है। न्यूनतम सेवा की अवधि 5 वर्ष रखी गई है और परीक्षा की तिथि 22 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है। प्रार्थियों ने मांग की है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने से रोका जाए और शिक्षकों की नियमित भर्तियां सीधे तौर पर करवाने के आदेश दिए जाएं। अगर राज्य सरकार को इस प्रक्रिया को पूरा करने दिया जाता है तो इससे बेरोजगार शिक्षकों की नियुक्ति पर विपरीत असर पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों को हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रभावित शिक्षकों और सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस आश्वासन के बाद याचिका का निपटारा किया था, जिसके अनुसार भविष्य में अस्थायी शिक्षकों की ना तो भर्ती की जाएगी और ना ही एसएमसी शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए सीनियर रेजिडेंटशिप पॉलिसी बनाई जाएगी। इस पॉलिसी के तहत सीनियर रेजिडेंट के पदों का नियुक्तिकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, सीनियर रेजिडेंटशिप में जीडीओ का कोटा 66% निर्धारित किया जाएगा। अभी इसका अनुपात जीडीओ सीधी भर्ती द्वारा 50-50% तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों चंबा, नाहन, हमीरपुर व नेरचौक में नए विषयों में एमडी और एमएस करवाई जाएगी। सीएम ने कहा कि जो डीएम और एमएमसीएच सुपर स्पेशलिस्ट फील्ड में हैं, उन्हें चिकित्सा विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में उच्च तकनीकी युक्त टेस्ट ऑफ द आर्ट आईसीयू स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें 500 चिकित्सा महाविद्यालयों और 500 अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में डिप्यूट किए जाएंगे। इसके लिए प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट हमीरपुर जिला से शुरू किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने करुणा मूलक नियुक्ति नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के पदों पर करुणा मूलक आधार पर दी जाने वाली नियुक्तियों की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। ये संशोधन राज्य में लागू करुणा मूलक नियुक्ति नीति के पैरा 3 में आंशिक परिवर्तन के रूप में किया गया है और ये आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा। सरकार ने ये कदम जीओआईटी पदों पर अनुकंपा नियुक्तियों को एक ही व्यवस्था के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से उठाया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में समानता, पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित की जा सके। अब तक करुणा मूलक आधार पर नियुक्त करने का अधिकार संबंधित प्रशासनिक विभाग के पास था। विभाग मृतक या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के परिवार की आर्थिक स्थिति का आंकलन कर यह सुनिश्चित करता था कि परिवार दयनीय परिस्थितियों में है या नहीं। सभी आवश्यक शर्तें पूरी होने पर प्रशासनिक विभाग स्वयं नियुक्ति आदेश जारी करता था। संशोधित नीति के तहत सामान्य करुणा मूलक नियुक्तियों के मामले में प्रशासनिक विभाग पहले की तरह ही सक्षम रहेगा, लेकिन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के रूप में जॉब ट्रेनी के पदों पर करुणा मूलक नियुक्ति के मामले में अब नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके तहत संबंधित प्रशासनिक विभाग सभी आवश्यक औपचारिकताएं और पूर्व आवश्यकताएं पूरी करेगा। इसके बाद करुणा मूलक नियुक्ति का मामला कार्मिक विभाग के अंतर्गत भर्ती निदेशालय को भेजा जाएगा। जो पर्सनल डायरेक्टरेट बनाया गया उसे भेजा जाएगा। भर्ती निदेशालय द्वारा ही संबंधित अभ्यर्थियों को औपचारिकता नियुक्ति प्रस्ताव अथवा नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए परियोजनाओं के पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। ये संशोधन रियल एस्टेट अधिनियम 2016 की धारा 84 के तहत किया गया है। शहरी आवास विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू प्लॉट डेवलपमेंट के लिए पंजीकरण शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर और शहरी क्षेत्रों में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की एक बार फिर कड़ी परीक्षा होगी। जून में सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल पूरा होने के बाद इस सीट पर चुनाव होना प्रस्तावित है। खाली हो रही इस एकमात्र सीट के लिए कांग्रेस चुनाव में स्वाभाविक रूप से फूंक फूंक कर कदम रखेगी। वर्ष 2024 में बहुमत की स्थिति होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस के हाथ से राज्यसभा की सीट छिन गई थी। तब भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हर्ष महाजन निर्वाचित हुए थे। हालांकि उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरे प्रदेश ने देखा। यही वजह है कि इस बार जो फरवरी में एक बार फिर राज्यसभा का हिमाचल प्रदेश में चुनाव होगा इंदु गोस्वामी के कार्यकाल पूरा होने के बाद। इसमें भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारने की, ताकि ये चुनावी रण पूरी तरह से रोचकता से लवरेज किया जा सके। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में आज अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा चुनाव की याचिका को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में रिजाइंडर फाइनल किया गया। अब इस मामले पर दोनों पक्षों में बहस होगी। मामले में 10 मार्च को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने छोटे बागवानों के लिए बड़ी राहत प्रदान कर दी है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सेब बेचने वाले ऐसे बागवान जिन्होंने 100 बोरी से कम सेब बेचा था, उनसे अब राजस्व रिकॉर्ड यानी खतौनी, जमाबंदी, अन्य
रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाएंगे। सरकार के निर्देश के बाद एचपीएमसी ने इस संबंध में आज नोटिफिकेशन जारी कर दी। एचपीएमसी की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इस 2025 के दौरान निगम की खरीद केंद्रों पर 100 से कम सेब की बोरियां लाने वाले किसानों को केवल फ्रूट रिसीट के आधार पर भुगतान किया जाएगा। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार के राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। शिमला में जुनगा रियासत का पुराना शाही महल जलकर राख हो गया। इस शाही महल में क्योंतन रियासत के राजा निवास करते थे। इस महल को ऐतिहासिक वास्तुकला लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता था। ये 200 साल पुराना महल अब जर्जर हालत में बना हुआ था। मंडी जिला के निरी क्षेत्र में 6 दिन से लापता 10वीं कक्षा की छात्रा का शव जंगल से क्षत विक्षत हालत में बरामद किया गया। डाहलू गांव निवासी भुवन देव की नाबालिग बेटी 29 दिसंबर को रहस्यमयी परिस्थितियों में घर से लापता हुई थी। मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक में जूनियर छात्र से मारपीट के मामले में कॉलेज प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। 3 प्रशिक्षु डॉक्टरों को 1 वर्ष के लिए छात्रावास से निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही उन पर 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 3 महीने के लिए शैक्षणिक कक्षाओं से निलंबित कर दिया गया। ये घटना 18 दिसंबर शाम की है। एमबीबीएस तृतीय वर्ष के 2 प्रशिक्षु डॉक्टरों ने छात्रावास के एक कमरे में घुसकर सेकंड ईयर के एक जूनियर छात्र के साथ मारपीट की। पीड़ित छात्र शिमला का रहने वाला है। उसने अगले दिन कॉलेज प्रशासन और स्थानीय पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। इस आधार पर यह कार्रवाई हुई है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड और पड़ेगी। प्रदेश के 11 स्थानों पर तापमान तेजी से लुढ़कर -, डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। प्रदेश के कल्पा, किलोंग, कुकुमसेरी, सोलन, मनाली, कुफरी, नारकंडा, रिकांगपियो, सेऊबाग, समदो और ताबो में तापमान - डिग्री से नीचे लुढ़ गया है। इसके अलावा सुंदरनगर, भुंतर में तापमान 0 डिग्री तक हिचकोले ले रहा है। हालांकि प्रदेश में 13 जनवरी तक मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। दिन के समय धूप खिली रहेगी। बावजूद इसके तापमान में आने वाले दिनों के दौरान और गिरावट दर्ज की जाएगी और रात के समय और ज़्यादा धुंध पड़ेगी। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।